नवाबों के शहर लखनऊ के चौपटिया क्षेत्र में जनाब मोहम्मद एजाज चांदीवाला के निवास पर एक सम्मान समारोह और नतिया कलाम का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी, डॉक्टर, व्यापारी, कवि, शायर, अधिवक्ता और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद हुए। माहौल आपसी भाईचारे और सम्मान से भरा रहा और अंत में सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। समाज आज तक से तस्लीम कादरी की खास रिपोर्ट। भाई ने दिखाई और ये सब शख्सियत ऐसे हैं कि जिन्होंने इस तरीके से किया है कि खुदा खुद पूछे के पता नहीं रहता क्या है। एक चिड़िया अपने बच्चे से कहती है जब वो घोंसले में होता है कि घोंसले में बैठ कर तू कब तक अपना हाल देखेगा, परों को खोल, उड़ान भर, फिर जमाना तेरा कमाल देखेगा और मिले तो रूज तो उसकी हिफाजत करना, वरना तू भी उस रब का जवाब देखेगा। तो वो बच्चा कहता है कि माँ अभी घोंसले में पंख खोले हैं मैंने, अभी तो पूरा जहान बाकी है। अपनी नाकामियों को लेकर अब रुकना नहीं, अब हमें आगे बढ़ना है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। पत्थरों की बंदिश से क्या बहती नदियां रुकती हैं? हालातों की सख्ती से क्या अपनी नजरें झुकती हैं? तकदीर से पन्नों पे भी तब्दील लिखवाना हो, सूरज जैसी लो जिसकी वो चिराग जलाना है, अभी बहुत अरमान बाकी है। कुछ कदम ही तो चला हूँ, अभी पूरा जहान बाकी है। ये जफर भाई जो अपनी सेवाएं मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव से लेकर और तमाम गवर्नरों को जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, ये हमने इनसे सीखा है। हालांकि सरकार ने इनको सेवा मुक्त कर दिया है, लेकिन हमारा ये कहना है कि आप लोगों को हम कभी सेवा मुक्त, आपको हम कभी सेवा मुक्त नहीं होना चाहिए। आपको मुलायम सिंह ने सेवा मुक्त कर दिया, अखिलेश यादव ने कर दिया, कई गवर्नरों ने कर दिया, आप आखिर में आप मेन हेड रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के भी आप मेन हेड रहे हैं, लेकिन उन्हीं ने आपको सेवा मुक्त करा है। लेकिन अब आपको हमेशा हम लोग इस सर पे हाथ रख के हमारे संगठन बन के इसी तरीके से हमारी महफिल को सजाना होगा। मैं गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले मैं निखत आपस से जिन्होंने अपनी तो नौकरी खत्म कर दी थी सिर्फ खिदमत कल के लिए, मैं गुजारिश करता हूँ कि निखत आपस सबसे पहले हमारे जफर भाई का स्वागत करें। और आपकी सेवा हम लोग नहीं बंद करेंगे, सबके सामने कह रहे हैं। आपको हमारा संरक्षक बन के हमेशा रहना होगा और ऐसी महफिलों में आपको आगे हम लोग होता रहना होगा। लेकिन आप सब अभी आप सफर भाई के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद उनके लिए आपा के लिए ये जब तक गवर्नर हाउस में रहे तो लगा गवर्नर हाउस हम लोगों का है। अब हम जफर भाई से गुजारिश करेंगे निखत आपा का स्वागत करें। जमील भाई आ जाइए आप भी जी। वही भाई के बगल में चलिए, वही भाई बड़ा होता है, चमकता है, ये जो है लाइट है। मैं हाफिज बशीर आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज मेरे बस की बात नहीं है, अब आप यहाँ से संचालन संभाल लीजिए। माशाअल्लाह निखत आपा का इस्तकबाल किया जा रहा है हाजी एजाज साहब चांदी वाले और जनाब फुरकान कुरैशी साहब की तरफ से। अब जो है आसिम भाई का जो आपा करेंगे, आसिम मार्शल साहब नौजवानों के दिलों की धड़कन है और खिदमत खल्क में हमेशा आगे रहते हैं। निखत आपा और हाजी एजाज साहब चांदी वाले और फुरकान भाई सब लोग मिलकर के आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। आसिम मार्शल साहब, आसिम काजमी साहब का आपा करेंगे। आइए, अरे हाँ, आइए मशहूर मारूफ शायर, आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत हमारे हसन काजमी साहब, आपका इस्तकबाल किया जा रहा है तमाम समाजी शख्सियात के जरिए। फूलों की तरह हंस के गुजरती रहे हयात, गम आपके करीब ना आए खुदा करे। भाई साहब का आपा करेंगे। हमारे वही साहब बना कर आइए, किया जा रहा है। आज दुश्मनी दोस्ती आप कौन सी जब पाइए कान पकड़े सही करिए। माशाअल्लाह तालियों से इस्तकबाल है हमारे वलीद भाई का।
कराइए आप सब इतने लोग जनाब शादाब कुरैशी साहब का अरे इस्तेमाल किया जा रहा साहब से है। कराइए। सब लोग आए आप भाई कहाँ हैं? नूरान आलम साहब इधर आए। शादाब कुरैशी साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे जफर भाई, जैसा कि आप एक अगर बात कही जाए तो देश के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जितने भी मुख्यमंत्री बने उनमें ज़्यादातर आपने जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट का काम किया और रिटायर होने के बाद में आज समाज सेवा कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं एजाज चांदीवाला साहब के पास में, क्योंकि आज इन्होंने एक नशिस्त करवाया और संभ्रांत लोगों का इस्तकबाल किया। क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में आप? देखिए, ऐसा है कि आदमी को जो भी काम मिलता है उसको ईमानदारी के साथ और बहुत लगन के साथ करना चाहिए। मैं सिक्योरिटी में था तो जो मेरी ड्यूटी होती थी जिसकी सुरक्षा करना है तो वो सुरक्षा करता था। अब जो है एजाज भाई जो करवा रहे हैं ये बहुत ही नेक काम है, सबको मिलाना, दूसरों की मदद करना। जैसे कि अभी बताया है आप लोगों ने कि वो जो लड़का शोएब जो है जिसके पतंगबाजी में मारा गया है उसकी मदद करेंगे उस और 14 तारीख को। तो ये बहुत ही नेक काम है, ऐसा करना चाहिए और आदमी को जब भी मौका मिले नेक काम करते रहना चाहिए। यही सबसे बड़ी सहूलियत है जो भी है अल्लाह की तरफ से। मैडम, जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप प्रशासनिक सेवा में एज आ इनकम टैक्स ऑफिसर कस्टम विभाग में रही और बहुत ही सेवा किया। देश का सेवा करने में डिपार्टमेंट अगर कस्टम की बात की है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे देश ग्रोथ करता है और समाज विकास करता है अगर ईमानदारी से लोग टैक्सेस को पेड कर दें तो भारतवासी। इसके बाद आप रिटायरमेंट पे हैं, इस वक्त समाज की सेवा में है। आज यहाँ एक प्रोग्राम हुआ है जिसमें आप जैसे शख्सियत का सम्मान हुआ है और वो प्रोग्राम एजाज चांदीवाला साहब की तरफ से हुआ है। क्या कहना चाहती है इस मौके के ऊपर? पहले तो मेरा नाम निगत खान है, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और कस्टम ऑफिसर हूँ और मैं एजाज साहब को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत अच्छी तरीके से किया। और ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए ताकि लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए कि जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको इस तरह के सम्मान मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़, जो भी आप काम करें, जैसे जफ़र भाई ने कहा कि आप दिल से करें, मोहब्बत से करें, अच्छी नीयत से करें तो अल्लाह कामयाबी देता है। तो मेरी दिल से दुआ है इस तरह के प्रोग्राम आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है करते रहिए और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी बहुत बड़ा प्रोग्राम करती हूँ और मैं उसको उसमें सम्मान करूँगी, लोगों को करती हूँ। और जैसे इन्होंने किया है अभी एजाज भाई ने, इसी तरह एक और प्रोग्राम मैं भी करूँगी। लेकिन जो भी सम्मान लोगों के जो इस काबिल हैं, ये नहीं कि किसी गलत को देते नहीं, जो इस काबिल है उनको मैं सम्मानित करूँगी और उनके लिए जो भी कर सकती हूँ, अगर वो परेशान है तो उनकी मदद भी करूँगी, मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ बुलाने का, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद। हमारा वहाँ से शुरू कीजिएगा, अमन शांति ग्रुप से। हाँ जी, हाँ हाँ, अमन शांति समिति के ये अध्यक्ष इंट्रो भी करेंगे, ये इंट्रो करेंगे तभी मजा आएगा। जी भाई साहब, आप अपने इंट्रो के साथ बताइएगा कि आज एजाज चांदीवाला साहब के यहाँ एक प्रोग्राम हुआ है सम्मान समारोह और उसमें एक नशिस्त भी हुई। उसमें हमारे शहर के बहुत ही मारूफ और मशहूर शख्सियतें आई। क्या कहना चाहते हैं इस मौके के ऊपर इंट्रो के साथ? सबसे पहले मैं इमरान कुरैशी हूँ, अध्यक्ष अमन शांति समिति। एजाज भाई की क्या बात करना है। एजाज भाई ने प्रोग्राम आज नहीं किया, एजाज भाई ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं तो हम लोगों को अक्सर बुलाते रहते हैं और ये हर उस इंसान को जोड़ते हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। पूरी तरह से इंसान, दुनिया में दो तरीके के इंसान होते हैं, एक एकतावादी और एक अलगाववादी। तो हमारे एजाज भाई एकतावादी हैं और मैं ये दुआ करता हूँ कि हर इंसान को एकतावादी होना चाहिए, आपस में जोड़ के रखना चाहिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अगर ऊपर वाले ने हमको इंसान बनाया है तो हमें वक्त वक्त से इंसानियत का सबूत देते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ आए हैं, अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में भेजा है वापस जाने के लिए, और हम क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। कुछ लेकर नहीं आए, लेकिन लेकर जाना है आमाल। हमारी बिल्डिंग, हमारी कारोबार, हमारा सब कुछ यहीं रह जाना है। खाली हाथ आए थे और आमाल लेकर जाना है, जिसका वहाँ हिसाब होगा और ये पूछा जाएगा कि हमने तुमको दुनिया में भेजा तो दुनिया में तुमने क्या किया।
इंसानियत के लिए क्या किया। रोज़ी रोटी का ज़रिया तो अल्लाह ने सबको दिया। अल्लाह ताला भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं। लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर अल्लाह ने हमको इंसान बनाया है तो हम इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, लोगों के दुख दर्द के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। मुस्तहक तक हम पहुँचे। 2015 में जब भूकंप आया था नेपाल में, उस वक़्त हम एक गाड़ी सामान लेके गए थे और उस वक़्त डीएम थे राजशेखर जी, उन्हीं ने फ्लैग आउट कराया था अपने आवाज़ से। और हम लोग जब नेपाल बॉर्डर पे पहुँचे तो उन लोगों ने हम लोगों को रोक लिया। वो कहने लगे माल यहीं दे दो, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि आपको जहाँ जाना है, आप जो कह रहे हो कि हमें वहाँ जाना है, तो वो बहुत बुरा हाल है और बहुत ऊंचाई पर है, और दूसरा आपके ड्राइवर भी ट्रेन नहीं है और रास्ते खाई है और एक तरफ नदी है, आपको जानी नुकसान हो सकता है। तो हम लोगों ने कहा कि जब हम लोग नेकी के लिए अपने हिंदुस्तान से यहाँ आ गए, नेपाल तो हमारे देश के बाहर है, तो हम वहाँ तक जाएंगे, हम लोग पीड़ित के पास पहुँचेंगे, मुस्तहक को देंगे। तो उन्होंने एक कागज़ दिया, उस पर सब कुछ लिखवाया कि अपनी जान, अपनी माल, हर तरह की कोई भी परेशानी आपको आती है उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। हम लोग जितने लोग थे, 7 आदमी की टीम बना के हमको भेजा गया था, इत्तेफाक से टीम लीडर हम ही थे, तो सब की साइन करा के उन्होंने हमको भेजा। उस वक़्त भी वहाँ पर लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे और हम लोग वहाँ पर जा रहे थे, और सिर्फ ये सोच के कि हम जब हिंदुस्तान से यहाँ हैं, अल्लाह हमारा निगरबान है, मौत एक ही दिन आना है और उसका जगह भी मुकर्रर है, जहाँ मौत आना होगी वहाँ आएगी। हम लोग बहुत शानदारी से वहाँ पहुँचे और ऐसी जगह पहुँच गए, वहीं एक नेपाली भाई के ज़रिए, कि वहाँ पर हमको एक मदरसा और एक मस्जिद भी मिला। हम लोगों ने अपने 3-4 दिन का क़याम वहीं रखा। नेपाल के गृह मंत्रालय ने आते वक्त हम लोगों को एक लेटर भी दिया, और वैसे ही 2025 में आपने देखा होगा कि हम लोग पंजाब भी पहुँचे। पंजाब में लोग अमृतसर में दे देकर आ रहे थे, लेकिन हम लोग मौके पर पहुँचे, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर इलाका था, सेना की मदद से बहुत ही बिगड़ा इलाका था। 2 जगह तो मेरी गाड़ी पलटते पलटते बची, अल्लाह ने बचाया, लेकिन हम लोग वहाँ गए और मुस्तहक को देकर आए। तो मेरा यही सबसे कहना है, मेरी सबसे यही गुजारिश है, एजाज़ भाई, फुरकान भाई साथ साथ रहते हैं एजाज़ भाई के, और दोनों आदमी हमारे जय वीरू की तरह हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को अल्लाह ताला और हिम्मत दे और ताकत दे, सबको जोड़ कर चले, क्योंकि जोड़ने वाला आदमी बहुत अच्छा होता है अल्लाह की निगाह में, दुनिया की भी निगाह में। फेविकोल होना चाहिए, एकतावादी होना चाहिए। और मैं आप लोगों से फिर यही गुजारिश कर रहा हूँ और ये मैं कह रहा हूँ, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका, एजाज़ भाई का, फुरकान भाई का, कि आज फिर हमको बुलाया। पिछली बार भी हमको बुलाया था, लेकिन इत्तेफाक से मेरी बदनसीबी है कि कहीं ना कहीं मैं लेट हो जाता हूँ, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पहुँच पाता हूँ, लेकिन फिर भी हमको उतना ही सम्मान मिलता है, उतनी इज्जत मिलती है, और मैं बहुत खुश होता हूँ ऐसे लोगों से मिलके, आप जैसे लोगों से। हमारे ज़फ़र भाई जब तक ड्यूटी पे थे तो हम लोग भी ज़फ़र भाई की तरह जलवा हम लोगों का बरकरार था। ज़फ़र भाई का तो जलवा आज भी है, हमारे बड़े भाई हैं, हम लोग इनके दिशा निर्देश में चलते हैं। हमारी बाजी बैठी हुई है, बाजी भी हम लोगों को संभली वक्त से अपना जो है आशीर्वाद या दुआएं देती रहती हैं। पंजाब ले गए, और पंजाब आप नहीं गए, लेकिन आपकी दुआएं हम लोग के साथ दी, आपकी दुआओं की ताकत थी। आपने सामान भेजा, हम लोग यहाँ से रवाना किया, और हम लोग वहाँ से बाइज्जत अपना काम करके लौटे आप लोगों की दुआएं से। एक बिजनेसमैन है और कमर्शियल नेचर है आपका, लेकिन खल्क़ की खिदमत करने का, माशरे का खिदमत करने का, समाज के गरीब लोगों का खिदमत करने का जज्बा आपके अंदर कैसे पैदा हुई, इसके बारे में कहीं बताएं। मैं मोहम्मद एजाज़, प्रोप्राइटर ज़ुहा ज्वेलर्स। हम लोगों में मज़हब में ये है कि जिस दुनिया के बाद एक ज़िंदगी और है जो आखिरत की ज़िंदगी है, और आखिरत की ज़िंदगी के लिए अगर हमने ये सोच लिया कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, तो हमने समाज के लिए क्या किया। हमने अपनी आखिरत को बनाने के लिए ये कदम उठाया है कि हम अपने सच्चे दिल से, जैसे आपा ने भी हमको बताया कि जो भी काम करें तो गुप्त करें, उसको हाईलाइट न करें, एक हाथ से दें और एक हाथ को पता न चले। अगर हम किसी गरीब की मदद कर रहे हैं तो उसको जो है हाईलाइट ना करें कि उसको दिखाएं या उसका नाम लेके इसकी मदद हो रही है। वो मदद, ज़फ़र भाई ने भी यही बात कही, कान में मैंने सुना कि जो है चुप्पे से हम लोग करेंगे। जो भी लड़का भी फौत हुआ है इंशाल्लाह उसकी मदद की जाएगी, लेकिन अनाउंस हो के मदद नहीं होगी, उसके घर में चुप्पे से जाके मदद होगी। और ये सब चीज़ें जो बताई गई हैं हमको, ये हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई फुरकान साहब ने हम लोग को मार्गदर्शन दिया और हम लोगों ने इसको करने की कोशिश की। बहुत बहुत बेहतरीन।
फुरकान साहब, जैसा कि आज एक प्रोग्राम हुआ है और एजाज चांदीवाला साहब के यहाँ, और उसमें शहर के बहुत ही सम्मानित लोगों को सम्मान दिया गया है, क्या कहना चाहते हैं इस मौके पे आप? देखिए, इस मौके पर हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज एजाज भाई ने अपने घर में एक सम्मान समारोह रखा, उन लोगों का रखा जो सचमुच सम्मान डिज़र्व करते हैं, जो हर दौर में हर हाल में खिदमत खल्क के लिए खड़े रहते हैं। कई नाम ऐसे हैं, अगर नाम लिया जाए तो बहुत लंबी ये बाइट हो जाएगी, लेकिन ज़्यादातर वही लोग यहाँ पर आए हैं जिन्होंने बहुत कुछ समाज के लिए किया है। और वक्त वक्त पे एजाज भाई ऐसे लोगों को चिन्हित करके, ये खुद तो जो करते हैं वो तो करते ही हैं, ये हम जानते हैं, क्योंकि ये इनके जो काम हैं वो गुप्त रहते हैं ज़्यादा, लेकिन चूंकि मैं इनके साथ रहता हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। उसके साथ साथ जो लोग दूसरे लोग करते हैं, उनका जो हौसला बढ़ाने का काम करते हैं, ये बहुत बड़ा ये काम करते हैं। इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ। और चूँकि आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही शहर की मारूफ शख्सियत की सदारत में हुई, ज़फ़र अब्बास नकवी साहब, जो सरकारी सेवाओं में पिछले कई साल से लगे रहे, जिन्होंने मुलायम सिंह साहब से लेके अखिलेश यादव साहब से लेके और मौजूदा हालात के सिक्योरिटी के जो हेड रहे, और आज वो उनको सरकार ने सेवा मुक्त कर दिया है। लेकिन हम लोगों का ये कहना है कि भले आप सरकार ने आपको सेवा मुक्त कर दिया है, लेकिन आप हमारे सरपरस्त हमेशा रहेंगे। और आज ज़फ़र भाई ने इस बात का सबूत दिया। आज हम लोग इस प्रोग्राम में ज़फ़र भाई आए और ज़फ़र भाई ने हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगे, इसलिए हम ज़फ़र भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। और चूँकि ऐसे प्रोग्राम एजाज भाई करते रहेंगे, ये हमें उम्मीद है। और हमारे बीच में तमाम ऐसे लोग आए जिन्होंने बहुत कुछ समाज के लिए किया, और उसके अंदर आप भी उसमें अछूते नहीं हैं, आप भी समाज के लिए करते रहते हैं। तो हम चाहते हैं इस तरह का गुलदस्ता सजता रहे और इस तरह की महफिलें होती रहें। थैंक यू।